नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आपने सुना होगा कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि कई बार कुछ लोग कहते होंगे कि वह अस्पताल गए और वहां पर डॉक्टरों ने उनके साथ लापरवाही करी, जिस वजह से उन्हें जान माल की क्षति हुई, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए जो कानून लाया गया है, आज हमारे चर्चा का विषय वही रहने वाला है। आप जानते हैं कि 3 नए आधुनिक कानूनों को पास कराया गया है संसद से। संसद में 3 नए क्रिमिनल बिल लाए गए थे, जिसे अब सफलतापूर्वक पास करा लिया गया है। जो ब्रिटिश कालीन कानून था, कहा जा रहा है कि उससे हमें निजात मिलेगा। और ये 3 बिल कौन से हैं? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसके बाद दूसरा है भारतीय न्याय संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब कहा जा रहा है कि ये 3 जो नए बिल आए हैं, जो अब पास हो गए हैं, अब कानून की शक्ल में ये आ जाएंगे। इनसे क्या होगा? तो इनसे यह बातें कही जा रही है कि त्वरित न्याय की जो अवधारणा है वह परिपूर्ण हो पाएगी। भारतीय कानून के संदर्भ में कहा जाता है, न्यायपालिका के संदर्भ में कहा जाता है कि तारीख पे तारीख चलता रहता है। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह भी यही बात कहे हैं कि अब जो है तारीख पे तारीख वाली जो व्यवस्था है, उससे छुट्टी मिल जाएगा लोगों को, वह दूर हो जाएगा, तो न्याय प्रणाली बेहतर हो जाएगा, त्वरित सुनवाई हो पड़ेगा और आम लोगों के लिए यह सुलभ होगा, साथ ही यह आधुनिक व्यवस्था होगा। तो इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 वाला जो बिल है, उसके तहत ये डॉक्टर से जुड़ा हुआ प्रावधान है, उसकी चर्चा की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, इन चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिए, क्योंकि यह जो मुद्दा है यूपीएससी के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यूपीएससी के अलावा हमारे और आपके लिए, आम जनों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। अवेयरनेस का भी मामला है, जागरूकता का भी मामला है। लापरवाही से मौत होने पर डॉक्टरों को 2 साल की सजा, यानी कि देखिए, अभी आप अस्पताल में इलाज कराने जाते होंगे, जाहिर सी बात है, तो डॉक्टर पहले कहते होंगे कि देखिए आपको फलाने फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन करूंगा, हमारी टीम ऑपरेशन करेगी, क्या रिजल्ट होगा हमें भी नहीं पता है। ठीक है, इस तरह की बातें हैं, लेकिन कई बार लापरवाही हुई। लापरवाही कैसे कैसे हो सकता है, उन चीजों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स या पूरे हॉस्पिटल जो है आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता हुआ नजर आता है, और उस समय पीड़ित व्यक्ति जो है वह कुछ भी नहीं कर पाता है, चाह करके भी। तो यहां पर कानून का संरक्षण ऐसे लोगों को दिया गया है कि निश्चित तौर पर अगर आपके साथ इस तरह की बातें होती है, तो आपको एक संरक्षण दिया जाए, ताकि आपको उचित मुआवजा मिल सके, आप अपनी न्याय की गुहार लगा सके। आज के सभी न्यूज़पेपर में यह बात चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रमुख बिंदु क्या है? आप जानते हैं, इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, उसके स्थान पर उसे रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 से, और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। उसके तहत एक बात यह कही गई है, डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला जो है लापरवाही से संबंधित, तो लापरवाही के कारण होने वाली मौत के मामलों में डॉक्टरों को अब पूर्ण छूट नहीं दिया जाएगा। यह बातें चली आ रही है। इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब जरा वो जो सेक्शन है, जैसा मैंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इस 2023 वाली ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सा सेक्शन ये डॉक्टरों की लापरवाही से जुड़ा हुआ मुद्दा पर चर्चा करता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और इसमें 106(2) भी होगा, यह दोनों ही इससे जुड़ा हुआ मसला है। तो यह आपको नोट करने की जरूरत है, यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही से किया गया ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन सकता है, किसी भी तरीके से, मान लीजिए आपने, यह आम आवाम के लिए है, देखिए यहां लिखा हुआ किसी व्यक्ति की लापरवाही, यहां डॉक्टर नहीं स्पेशल लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो किसी व्यक्ति की लापरवाही से कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, आप बाइक से ही जा रहे हैं, तेज रफ्तार में जा रहे हैं, आपकी लापरवाही की वजह से किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप उसका कारण बनते हैं, तो 5 वर्ष तक जेल की सजा दी जाएगी, जुर्माना भी लिया जाएगा। यदि, अब यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, यदि चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, 2 बातें यहां पर ध्यान से समझ लीजिए। आप कहेंगे कि अगर नहीं समझ पाएंगे आप इस चीज को ध्यान से, तो आप कहेंगे फिर तो कोई डॉक्टर एडमिट ही नहीं करेगा पेशेंट को। वो कहेगा कि नहीं, अगर मैं एडमिट करता हूं आपके मरीज को, और मान लीजिए मामला बेहद गंभीर हो और मैं ऑपरेशन करूं, आपके जो पेशेंट हैं उनकी मृत्यु हो जाए, फिर तो आप मेरे पर मुकदमा कर देंगे। यहां पर ध्यान देना है, इस बात को समझना है, शब्द पे ध्यान दीजिए। देखिए, कहा गया है कि पंजीकृत चिकित्सक है, इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि पंजीकृत
पंजीकृत चिकित्सक का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, यहां कहा गया एक शब्द है लापरवाही। तो अगर लापरवाही दिखता है, क्योंकि अगर आपको लगता है, पेशेंट उनके परिजनों को लगता है, तो जाहिर सी बात यदि मुकदमा करते हैं तो जांच ये होगी, ठीक है। उस जांच में ये वाकई लगता है कि लापरवाही हुआ है, तभी सजा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डॉक्टरों को इस तरह से नहीं है कि आपको यह मान के ही चला जा रहा है कि आप दोषी हैं, ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। लेकिन यदि मान लीजिए लापरवाही होता है और उस वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में 2 वर्ष तक की जेल की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लिया जाएगा। अब ये दोनों मामला अलग कैसे हो गया, जरा देखिए। जब ये मसला हुआ, यहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही किया गया है, ठीक है, बाइक से जा रहा था, तेज रफ्तार में था, ड्रिंक किए हुए था, उसकी लापरवाही से एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गया जो सही से अपने रास्ते पे जा रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 5 वर्ष तक की जेल की सजा दी गई है। ध्यान देना है, ये इसका भी इरादा किसी व्यक्ति को मृत्यु करना नहीं था, क्षति पहुंचाना नहीं था, लेकिन इसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया। उस कंडीशन में भी इसे सजा तो मिलेगी, तो 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। यहां पर डॉक्टरों का मानना था कि देखिए, हम ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये केवल गंभीर मसला ही नहीं होता है, कई बार बहुत तकनीकी मसला होता है, कई बार चीजें गलत हो जाती हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो इसमें हमें कुछ छूट मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो पूरी छूट की मांग कर रहे थे कि इसमें सजा का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो सख्त होती हुई नजर आई। उन्होंने कहा इस तरह की चीजें नहीं चलेगी, आपको पूर्ण रूप से छूट नहीं दिया जाएगा। यहां पर आम आवाम के लिए 5 वर्ष तक का मामला है, तो आपके लिए यदि आप चिकित्सा प्रक्रिया में लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं, इस वजह से किसी की मृत्यु होती है, तो आपको कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जाएगी कारावास की, और जुर्माना भी लिया जाएगा। तो ये मामला आपको स्पष्ट हो गया कि अंतर दोनों में क्या क्या है। अब जैसा मैंने कहा था, पंजीकृत चिकित्सक की बात हम करेंगे, उसको किस आधार पर परिभाषित किया गया उसे देखिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, देखिए यहां पर चूंकि हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हमारे चर्चा का विषय यह नहीं है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, लेकिन आप जो है इसे जरूर पढ़ लीजिए, ये आपके लिए आज का असाइनमेंट रहा, ठीक है। आप इसके संबंध में क्या जानते हैं, यह कमेंट बॉक्स में लिख करके भी हमें बताइए। तो इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा योग्यता रखता हो, इस अधिनियम के तहत उसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या फिर राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, ठीक है। या तो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर, जहां वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उसे पंजीकृत चिकित्सक कहा जाएगा, यानी कि रजिस्टर होना चाहिए, शब्द में ही है पंजीकृत चिकित्सक। ऐसा चिकित्सक जिसका नाम जो है पंजीकृत हुआ हो, कहां हुआ हो, तो राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में, या फिर राज्य की जो चिकित्सा रजिस्टर है वहां पर इस तरह का काम हुआ हो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 इसकी बात करता है। यह मामला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2), मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम 2 सेक्शन पे बात करेंगे, एक जो होगा वह 106(1) की बात करेंगे और 106(2) की बात करेंगे। तो दूसरा क्या कहता है ये समझिए। यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन को तेजी से और लापरवाही से चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, उसके वजह से उसकी मौत हो जाती है, घटना के बाद, मान लीजिए यहां पर सही समझिए नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। 106(1) में था कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करता है, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कितना, 5 साल का सजा था ना, और प्लस जो है फाइन भी है, जुर्माना भी है। एक मामला समझ में आ गया। 106 जो है इसका मान लीजिए ए ये था, इसका बी क्या था, डॉक्टर से संबंधित मामला था, है ना, डॉक्टर का मामला था, और यहां पर डॉक्टर अगर लापरवाही करते हैं तो 2 साल का सजा था और प्लस फाइन भी था। 106(1) में ये था। अब यहां पर ठीक से थोड़े समझिए 106(2) को। 106(2) क्या कहता है, यहां पर भी लापरवाही ही होगा इस मामले में 106(2) में। लेकिन इस लापरवाही में क्या होता है कि मान लीजिए आप बाइक चला के तेजी से जा रहे हैं, नशे में हैं आप, ठीक है, या तेज रफ्तार में हैं, आप लापरवाही किए हैं और आपकी लापरवाही के वजह से मान लीजिए किसी को धक्का लग गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में या मृत्यु नहीं भी होती है, घायल हो जाता है मान लीजिए, और आप अगर भाग जाते हैं वहां से, तो संभव है उसको उचित चिकित्सा त्वरित नहीं मिल पाएगा। प्राथमिक चिकित्सा मिल जाता तो वह व्यक्ति, उसकी जान बच सकती थी, पर आपने नहीं किया, इस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। या फिर धक्का लगने के बाद आपकी लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो ही जाती है। उस कंडीशन में यदि आप जो है मौत का कारण तो बनते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि घटना के बाद आप वहां से फरार हो जाते हैं। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि ठीक है, आप के वजह से हुआ है, आपकी जो आपका एक तरह से इरादा नहीं था उसको क्षति पहुंचाने का,
लापरवाही ही सही, गलती ही सही, लेकिन आपसे ये काम हो गया है तो आप पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दीजिए या फिर मजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट दीजिए, सूचना दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, घटनास्थल पर ये किए बिना वहां से भाग जाते हैं, इस कंडीशन में आपका अपराध जघन्य मान लिया जाएगा और भी गंभीर मान लिया जाएगा कि एक तो आपने लापरवाही की, आपने अपराध किया, आपके वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आप वहां से फरार भी हो गए, आपका मंसूबा और भी बुरा था। इसीलिए वो जो 106(1) के तहत यहां देखिए 5 साल की सजा की जो बात की गई थी यह दुगुना हो जाएगा। इस कंडीशन में यहां पर 10 वर्ष तक का जेल हो सकता है और फाइन तो लगेगा ही। ये दोनों मामला समझ में आ गया। 106(1) और 106(2) का क्या क्या कंडीशन है। इसमें था कि अगर आप भाग जाते हैं तो दुगुना हो गया, यानी कि आपका इरादा भी अच्छा नहीं था। अब इससे पहले पूर्व की व्यवस्था क्या था? अभी तो मान लीजिए ये अधिनियम आ गया, इसको लेकर के बात की गई है। इससे पूर्व की व्यवस्था इस कंडीशन में क्या था? यदि किसी चिकित्सक द्वारा लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304(a) के तहत 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान हुआ करता था। तो अगर आप देखेंगे सही से तो पहले की जो व्यवस्था थी और अब की जो व्यवस्था थी सजा के तौर पे वो लगभग सिमिलर ही रखा गया है। 2 वर्ष का सजा वहां भी था, इसमें भी रखा गया है। बस इसमें जो डॉक्टरों से डिमांड की जा रही थी, डॉक्टरों के द्वारा सरकार से, कि आप हमारी सजा को खत्म कर दीजिए। आप आम नागरिक के लिए 5 साल रख रहे हैं, रखिए, लेकिन हमारे लिए खत्म कर दीजिए, हम चिकित्सक हैं। सरकार ने वह नहीं माना है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इसे शामिल कर लिया है। अब एक चीज देखते हैं कि आप कहेंगे, आपके मन में उत्सुकता रहता होगा, आप ये प्रश्न उठा सकते हैं कि आपने कहा कि लापरवाही हुआ, तो हम कैसे मानेंगे कि लापरवाही हुआ है? क्या क्या बातें हो सकती है? देखिए, ये कानून में प्रावधान नहीं किया गया है या बताया नहीं गया इतना स्पष्ट इन सब चीजों को, लेकिन लापरवाही जो है कई कंडीशन में हम समझ सकते हैं। ठीक है, कई कोर्ट के जो है, हाई कोर्ट के डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के इस पे डिसीजन है, उसके आधार पर हम इन चीजों की जो है व्याख्या कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कब मानी जाएगी डॉक्टर द्वारा लापरवाही, किन किन कंडीशन में हम मान सकते हैं कि डॉक्टर ने लापरवाही किया है? जैसे ठीक तरह से इलाज ना कर रहा हो और गंभीरता उसको इलाज को लेकर के वह ना बरते। कई बार होता है डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर जो है दवा दे दिया, उस चीज को सही से समझा नहीं, आपके बीमारी को सही दवा नहीं दिया, सही से इलाज नहीं कर रहा है, चेकअप नहीं किया, इस वजह से समस्या जो है वो समाधान होने के बजाय मरीज का और विकराल हो जाता है और कंडीशन क्या होता है, संभव है उस मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो कई बार डॉक्टर क्या होता है, प्रॉपर समय नहीं दे पाते। इसकी देखिए एक वजह यह भी है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, तो पर डॉक्टर जो मरीजों की संख्या होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए डॉक्टर बहुत ज्यादा समय दे भी नहीं पाते। एक पक्ष यह भी है। तो जब भी आप अध्ययन करें ना, तो सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ करके चले, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप एक पक्षीय बात करने रह जाएंगे और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिहाज से ये बातें अच्छी नहीं है। आपको पक्ष और विपक्ष दोनों ही चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ठीक है, बीमारी को ठीक से समझे बिना यह काम करते हैं। ठीक से ना समझने के कई और कारण हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि वो योग्य ही ना हो, वह उस चीज के का विशेषज्ञ ना हुआ हो, तो यह उसकी गलती है कि विशेषज्ञ नहीं है, वो उस चीज की विशेषज्ञता नहीं है, फिर भी इलाज कर रहा है तो गलत है। दूसरी बात हो सकता है कि काफी ज्यादा संख्या में मरीज हो, समय ही ना प्रॉपर दे पाए, यह भी एक कमी हो सकता है। एक चीज क्या देखी जा रही है आए दिन, जो कि सोशल मीडिया की वजह से ये खबर लोगों के पास तेजी से फैलता है, ऑपरेशन में काफी लापरवाही करते हैं डॉक्टर। अब ऑपरेशन में डॉक्टर जो लापरवाही करते हैं उसके तहत क्या होता है कि कई बार जो डिवाइसेज हैं, जो टूल्स हैं जिससे वो ऑपरेशन करते हैं, वह आप देखते होंगे कई बार जो ऑपरेशन किया, किसी का पेट खोला तो पेट में ही वो टूल छूट गया, इसके वजह से आगे चल के बहुत तरह की समस्याएं उस मरीज को हो सकता है। ठीक है, कई बार जो बैंडेज पट्टी वगैरह करते हैं वह छूट जाता है ना। तो इन सब चीजों के वजह से यह निश्चित तौर पर पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि आपकी विशेषज्ञता उस चीज में थी, आपने सैकड़ों ऑपरेशन किया है, कई सारे जो हैं मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन आपने सही से अमुक केस में ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी की, या जिस भी तरह की आपकी मंशा रही हो आपने लापरवाही की है, क्योंकि इस तरह का काम सिर्फ लापरवाही से ही किया जा सकता है। तो यह सब कंडीशन इसके तहत आ जाएगा। मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां पर संक्रामक रोग फैल सकता है, ठीक है, तो यह भी लापरवाही का मुद्दा माना जाएगा कि आपको पता है कि इस मरीज की यह समस्या है, आपको यह भी पता है कि अमुक जगह अस्पताल में इसे हम रखेंगे तो यह जो है संक्रमित हो सकता है, संक्रामक रोग फैल सकता है, बाकी लोगों तक फैल सकता है, इसके बावजूद आपने ऐसा किया, तो यह भी आपकी लापरवाही का कारण माना जाएगा। दूसरा बात यह है कि दवा देते समय जो है दुष्परिणाम पे आप ध्यान नहीं देते हैं।
मरीज को तो पता नहीं होता है कि क्या क्या टेस्ट हुआ है, क्या क्या चेकअप हुआ है। हम में से कितने लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक पढ़े लिखे होने के बावजूद, चूंकि मेडिकल का अपना एक टर्मिनोलॉजी चलता है, आम आदमी नहीं उसे समझ पाता है। तो लेकिन डॉक्टर तो रिपोर्ट देख रहे हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं, तो यह तो देखना होगा ना कि जो मेडिसिन हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, उसका शरीर उस मेडिसिन को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार तो है, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। यदि साइड इफेक्ट जाने बिना आपने उसे दवा दे दिया और साइड इफेक्ट हुआ, तो संभव है उस मरीज के लिए और खतरनाक हो सकता है। इस कंडीशन में भी आपके लिए यह, मतलब डॉक्टर के लिए, लापरवाही माना जाएगा। बिना प्रोफेशनल स्किल होने के बावजूद आप इलाज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि किसी भी डॉक्टर को, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, अब किसी के नाक में समस्या है और वो डॉक्टर जो है हड्डी का स्पेशलिस्ट है और वह भी उसका इलाज करने लग जाए, तो संभव है कि आपकी विशेषज्ञता उस चीज में नहीं था, लेकिन फिर भी आप हाथ आजमा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका आर्थिक हित जुड़ा हुआ है कि आप अपने आर्थिक हित के लिए वह काम भी कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, किसी और डॉक्टर को करना चाहिए था। यानी कि मरीज जो है उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। चल गया तो चल गया, नहीं तो मरीज का नुकसान तो है ही। तो इस कंडीशन में आप पहले से जान रहे होते हैं कि आप इस चीज को सही से नहीं कर पाएंगे, बावजूद आपने किया, तो आपके लिए यह लापरवाही का मुद्दा माना जाएगा। कई बार क्या होता है, डॉक्टर जब ऑपरेशन वगैरह करते होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं वह सही से उन्हें गाइडेंस ही नहीं देते हैं। तो डॉक्टर क्या होता है, खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, ऑपरेशन थिएटर आए, जल्दी जल्दी ऑपरेशन करिए, निकल गए। अब सही से चीजें नहीं बताया गया असिस्टेंट को कि ये चीजें करना था, तो इसमें क्या होता है, कई बार जो है गलत मेडिसिन चढ़ जाता है, कई बार संक्रामक रोग हो जाता है मरीज को, और इस तरह से समस्याएं जो है बढ़ती हुई चली जाती है। तो यह भी लापरवाही का नतीजा माना जाएगा। यहां एक और बात है, उसे समझ लीजिए, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। बिना किसी नुकसान, समझ लीजिए इस चीज को, इस लाइन को, एक एक शब्द को देखिए। बिना किसी नुकसान में धन संबंधी हो या शरीर संबंधी या भावनात्मक, ठीक है, नुकसान के तहत दो तीन चीजें बताया गया है कि एक तो अर्थ का हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, या इमोशनली नुकसान भी तो हो ही सकता है। तो तीन चीजें हो गई कि किसी डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही की शिकायत नहीं की जा सकती है। यानी कि यदि आपका नुकसान ही नहीं हुआ है तो आप जाके शिकायत नहीं कर सकते, शिकायत दर्ज नहीं होगा, दर्ज होगा भी तो जांच होगा, तो उस डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि यहां पर डॉक्टर को सेफगार्ड दिया है, ठीक है। नहीं तो अब जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर फिर तो डॉक्टर इलाज करने ही से ही बचेगा, किसी मरीज को भर्ती ही नहीं करेगा अपने हॉस्पिटल में, है ना, तो और समस्या विकराल हो जाएगी। तो यहां पर यह सेफगार्ड दिया गया है। इस तरह की बात नहीं है कि सिर्फ एक पक्षीय बात किया गया है। जो व्यक्ति कह रहा है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है, तो उसे अपना नुकसान भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो आर्थिक हो सकता है, वह शारीरिक हो सकता है, या फिर वो भावनात्मक भी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उस पर इस तरह की शिकायतें नहीं दर्ज की जाएगी। डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने पर किसी व्यक्ति के पास क्या क्या विकल्प है, अब मान लेते हैं सारी चीजें हमने समझ लिया। अब इस मुद्दे पर हम आ जाते हैं कि यह बात सही पाया गया, एक व्यक्ति हैं, अपने पेशेंट को लेकर, अपने परिजन को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां इस इलाज के दौरान उन्होंने पाया कि सही में डॉक्टर ने लापरवाही किया था, जिसके वजह से जान माल की क्षति हुई है। तो यह कन्फर्म है, ठीक है, उनका नुकसान हुआ है, अर्थ का हुआ है, शरीर का भी हुआ है, मतलब शारीरिक रूप से उनके परिजन नहीं रहे। अब यहां पर जो है वह शिकायत दर्ज करेंगे, तो उनके पास क्या क्या विकल्प है, यहां से विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन केस स्टडी हमने देख लिया कि सही रूप में वहां नुकसान हुआ है। डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने पर आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के जो केस हैं वह दर्ज किए जा सकते हैं। दोनों प्रकार के केस का खुला ऑफर यहां पर है। आपराधिक केस क्या, डॉक्टर को सजा दिया जाएगा, और सिविल केस के तहत जो होगा मुआवजा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टरों की सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत रखा गया है। डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने पर कोई व्यक्ति उपभोक्ता न्यायालयों के शिकायतों का निवारण कर सकता है, यहां पर वह पहुंच सकता है अपनी समस्या लेकर के। अब एक केस देखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि लापरवाही का जो मुद्दा था वह एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन कई केसेस के माध्यम से, कई कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। एक निर्णय की चर्चा कर लेते हैं, एक केस स्टडी। ये केस स्टडी मैं इसीलिए यहां पर लेकर के आया आपके लिए कि देखिए, एक तो ये केस काफी फेमस है, ठीक है, और अभी का जो मुद्दा है, अभी जो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल पास हुआ है, इससे काफी संबंधित है, बल्कि यही मुद्दा ये है, लापरवाही का मामला है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया था। दूसरी बात क्या है कि इथिक्स वगैरह में ऐसा केस स्टडी आ सकता है, तो आप वहां पर इसका समाधान कर पाएंगे, इस तरह से चीजें समझ पाएंगे। दूसरी बात, आपकी जब आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें आप इस केस स्टडी की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, इसको उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके आंसर के
का जो वेटेज है वह काफी बढ़ जाएगा। तो यहां पर केस का नाम सही से देख लीजिए, बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा मामला। ठीक है, ये केस का नाम है। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर निर्णय दिया जो कि काफी ऐतिहासिक रहा। इस संदर्भ में ध्यान दे तो कुणाल साहा की पत्नी जिनका नाम था अनुराधा साहा, अनुराधा साहा के साथ क्या होता है, इलाज में डॉक्टरों ने इनके साथ लापरवाही बरती थी जिसके वजह से इनकी मौत हो गई। ठीक है, कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही का दोषी यहां पर पाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो पीड़ित थे कुणाल साहा, उनको 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इस हॉस्पिटल को कहा कि आप जो है मुआवजा देंगे। ये जो मुआवजा देखिए 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा था और यह मुआवजा जो है वह ब्याज दर के साथ दिया गया था। 6% सालाना ब्याज दर देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो यह मामला जो है काफी उस वक्त चर्चा में रहा था और यह केस जो है इसी से संबंधित है। जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो ये बिल है यह इसी की बात करता है, तो यह केस स्टडी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है जो कि प्रीलिम्स के स्तर का है, इसका प्रैक्टिस जरूर आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिए। जवाब मैं नहीं दूंगा, यह इसी लेक्चर से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किसी चिकित्सक द्वारा लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित है? 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प को बेहद ध्यान से देखिए, एक ही जैसा सब लगेगा आपको। भारतीय दंड संहिता की धारा 340A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 304A, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304A, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A। ये 4 विकल्प आपको दिया गया है। इस 4 विकल्प में आप जानते हैं कोई एक ही सही होगा। जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप जरूर लिख करके दीजिए। ठीक है, अब ये बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट पे पास हो गया, अब राष्ट्रपति महोदय की संतुति के बाद बहुत जल्द ये कानून की शक्ल ले लेगा। तो निश्चित तौर पर एक तो यह बात की गई कि जो औपनिवेशिक सोच था उस औपनिवेशिक सोच से हमें मुक्ति मिली है, ऐसी बातें की जा रही है इस तीनों ही बिल को लेकर के देखें तो। और खास करके भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि यह IPC इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। तो देखिए यहां पर एक चीज आपके लिए और समझना होगा कि इससे मरीज का क्या हित जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ मरीज के लिए ही किया गया। यदि ये जो बिल पास हो गया है इसके बाद क्या होगा कि डॉक्टर पर एक मेंटली प्रेशर रहेगा कि आपको सही से इलाज करना है, आप लापरवाही नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या देखा गया है कि छोटे मोटे बीमारी लोगों को होता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पैसा ऐंठने के लिए लोगों से क्या करता है कि वो बताता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, आपको सर्जरी की आवश्यकता है। ठीक है, एडमिट कर लेता है और वह फिर जो उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं थी, मेडिसिन से ठीक हो सकता था, उसके लिए भारी भरकम चार्ज करता है, ऑपरेशन कर देता है और फिर इसमें मरीज जो है निश्चित तौर पर शारीरिक रूप से परेशान तो होता ही है, आर्थिक रूप से भी परेशान होता है। तो यहां भी डॉक्टर इन सब चीजों से बचेगा। यहां एक और केस स्टडी आप ध्यान रखिए, आप इस पर काफी चर्चा सुनते होंगे, आए दिन इस चीज की काफी चर्चा चल रही है, महिला आयोग ने भी इस पर काफी संज्ञान लिया है। ये बातें केरल वगैरह में इसकी चर्चा और भी चल रही है और यह है गर्भवती महिलाओं से संबंधित मामला। ठीक है, जब भी गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल जा रही हैं, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह, तो उसमें देखा क्या जा रहा है ज़्यादातर केसेस में कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का कहना है कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी कहने का मतलब है कि माँ जो बच्चे को जन्म देगी उसमें किसी तरह के सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर कहेंगे कि नहीं, तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, बच्चे की अभी स्थिति ठीक नहीं है, माँ की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत कमजोर है, आपको सर्जरी करने की आवश्यकता होगी, कुछ भी हुआ तो हम इसकी गारंटी नहीं देंगे। अब परिजन जो है वो परेशान हो जाता है। जाहिर सी बात है कोई भी होगा परेशान हो जाएगा क्योंकि उसका एक्सपर्ट डॉक्टर है, वह तो है नहीं, उसकी पत्नी वहाँ रहती है या उसके परिवार के लोग रहते हैं तो उसके स्वास्थ्य की जो है चिंता तो रहती है। बच्चे का जन्म हो रहा है तो और भी एक अलग तरह का रहता है माहौल। तो इसमें क्या करता है, परिजन जल्दी जल्दी कह देते हैं कि ठीक है आप जैसा उचित समझिए वैसा, और इसकी फी बहुत ज़्यादा होती है, 1 लाख से ऊपर तक चला जाता है मामला। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि जरूरत था नहीं सर्जरी का, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल ने पूरे मिली भगत तरीके से ये काम किया है और इसमें कई बार महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है क्योंकि उनके शरीर पे अब टाका लगता है, भाई ऑपरेशन होगा, समस्याएं अगले 1 साल तक चलती रहेगी उनके शरीर के साथ। तो यह सब समस्या जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, काफी केस स्टडी आपने इस पे देखा होगा। तो अब डॉक्टर जो है इन तरह की समस्याओं से बचने की कोशिश करेंगे और इससे क्या होगा, आम जन का जो चिकित्सा के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च आज के दिन में हो जाता है, निश्चित तौर पर उसमें भी कुछ कमी देखी जाएगी और इसके अलावा शरीर का जो कष्ट होता है उसमें भी कमी तो आना तय है। तो
आप लोग इस बिल पर क्या सोचते हैं? सरकार का यह फैसला कितना सही है? क्या वाकई डॉक्टर इस तरह की लापरवाही करते हैं? आप में या आपके परिजनों में, रिश्तेदारों में क्या किसी ने इस तरह के सफर किया है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरी बात, यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में ही इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।